गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 शासक और इमारतों को हम जो है डिस्कशंस करेंगे कि जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में हमने शासकों के बारे में पढ़ा है। आज हम बेसिकली इस चैप्टर में जो है इमारतों पे हम ध्यान देंगे कि कौन सा शासक जो रहेगा किस इमारत का निर्माण करेगा या कौन सी इमारत जो होगी वो शासकों से रिलेटेड होंगी। उन सारी इमारतों को या जो शासक होंगे उनको हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बड़े बड़े मेरा एक आपसे सजेशन है कि बड़े बड़े वीडियो को देखने से अच्छा है कि हम जो है छोटे वीडियो पर फोकस करें, ताकि क्या हो, छोटे वीडियो पे हमें ज्यादा एज ए यूजफुल जो होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बड़े बड़े वीडियो में क्या होंगे आपके टाइम वेस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। तो इस वजह से मेरा आपको सजेशन है कि आप जो है छोटे वीडियो जो है उस पर ज्यादा फोकस करें, ना कि जो बड़े बड़े वीडियो हैं जिनमें आपका टाइम वेस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो अब जो है हम सबसे पहले हम इसमें यहाँ देख लेते हैं कि इमारतें, कि आखिरकार इमारतें कौन सी होती हैं या इमारतें क्या होती हैं। तो इमारतें जो होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक इमारतों में क्या आ जाएगा यहाँ पर? महल, किले, और तीसरा आ जाएगा मकबरा, मकबरे। ये हो जाएगी एक इमारतें। वहीं दूसरी इमारतों में क्या आ जाएगा? मंदिर, और क्या जाएगा यहाँ पर? आ जाएगा मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, या मैं बोल दूं कुआं या बावड़ी, जिसको हम बोल देंगे बावड़ी, कुआं या बावड़ी, जो कि एक प्रकार से मैं अभी आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो एक प्रकार से इमारतें कितने टाइप की होगी? 2 टाइप्स की हो जाएंगी, जिसमें आपको महल, किले, मकबरे देखने को मिलेंगे, और दूसरे टाइप में आपको जो है मंदिर, मस्जिद और बावड़ी देखने को मिलेंगी। वहीं अब हम बात कर लेते हैं एक कुतुब मीनार की, जो कि क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये कैसी इमारत है? ये एक तो 5 मंजिल या 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था या कुतुब मीनार किसने नींव रखी थी। तो यदि नींव की यदि हम बात करें तो ये जो कुतुब मीनार है ये बेसिकली 2 टाइप्स में बनी गई या कंस्ट्रक्टेड की गई। तो जो पहला छज्जा था, पहला छज्जा जिसे मैं बोल दूं या पहली बेसिकली फाउंडेशंस बोल दूं, उसका निर्माण कौन कराएगा? तो उसका निर्माण 1199 में यानी कि 1199 में कुतुबुद्दीन जो रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो नींव रखेगा। तो ये जो होगा पहला छज्जे का निर्माण करेगा। बची जो 4 मंजिल है, बची कितनी? जो 4 मंजिल है उसका निर्माण कौन करवाएगा? तो बची हुई 4 मंजिल का निर्माण 1229 में, बची हुई 4 मंजिल का निर्माण कौन करवाएगा? 1229 में इल्तुतमिश। 1229 में क्या होगा? इल्तुतमिश जो रहेगा बची हुई 4 मंजिलों का निर्माण कर पाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे जो होगा कुतुब मीनार जो है 5 मंजिल का निर्माण होगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। और पहले छज्जे का निर्माण कौन करवाएगा? तो पहले छज्जे का निर्माण 1129 में कुतुबुद्दीन ऐबक करवाएगा, ठीक है। और बची हुई 4 मंजिल का निर्माण जो होगा 1229 में इल्तुतमिश करवाएगा। अब ये क्या होगा कि जो ये कुतुब मीनार रहेगी ये आंधी, तूफान या मैं बोल दूं भूकंप के झटकों की वजह से क्या हो जाएगी? क्षतिग्रस्त होती जाएगी, ठीक है ना। तो समय समय पर मरम्मत करनी पड़ेगी। तो इसकी मरम्मत कौन करवाएगा? तो इसकी मरम्मत जो होगा मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना। कौन करवाएगा? मोहम्मद तुगलक करवाएगा। सेकंड जो रहेगा वो कौन करवाएगा? फिरोज शाह तुगलक करवाएंगे। और कौन करवाएगा? और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा हमारा इब्राहिम लोधी। कौन करवाएगा? इब्राहिम लोधी। इस कुतुब मीनार का निर्माण जो है क्षतिग्रस्त होने पर बार बार क्या करेंगे? इसकी मरम्मत करवाते रहेंगे। तो ये जो 3 शासक रहेंगे इस कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाएंगे समय समय पर। तो अब हम देखेंगे कि अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य के। अब हम देखेंगे अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य। तो हम उसमें सबसे पहले अब बात करेंगे रानी जी की बावड़ी। तो डेट मीन्स इस बावड़ी का मतलब क्या होता था? तो इस बावड़ी का मतलब होता था कि पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
यानी कि एक प्रकार से क्या होता था, तालाब या मैं बोल दूं छोटे से एक प्रकार का कुआं ऐसा होता था बड़ा वाला, जिसमें उतरने के लिए अंदर सीढ़ियां हुआ करती थी। तो इस प्रकार के कुएं जो बनाए जाते थे, आवश्यकता जो पानी होती थी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए जाते थे, जिन्हें बावड़ी कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, बावड़ी कहा जाता था। डेट मीन्स पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके द्वारा किया जाता था उसे बोलता था बावड़ी। तो वहीं हम देखेंगे एक बावड़ी है जो कि क्या है, रानी जी की बावड़ी। ये कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको के बूंदी शहर में। तो इसमें क्या होगा कि जो राजस्थान के बूंदी शहर के जो राजा रहेंगे जिनका नाम रहेगा अनिरुद्ध, इनकी जो सबसे कम उम्र की जो पत्नी रहेगी, कैसी रहेगी, सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की जो पत्नी रहेंगी उनका नाम रहेगा रानी नाथावत जी। जो रहेंगी वो क्या करेंगी, इस बावड़ी का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी, वो इस बावड़ी का निर्माण करेंगी। कब करेंगी, तो करेंगी 1699 में। 1699 में क्या करेंगी, रानी कौन होगी, नाथवत जो होंगी इस बावड़ी का निर्माण करेंगी, जिस पर इसका नाम रखा जाएगा क्या, रानी जी की बावड़ी। वहीं अब हम देखते हैं रानी की वाव। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए। रानी की वाव इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये जो है 22 जून 2014 में क्या हुआ, यूनेस्को द्वारा क्या हुआ, विश्व विरासत धरोहर में ऐड की गई। विश्व विरासत स्थल है जो कि गुजरात के पाटन जिले में देखने को मिलेगा रानी की वाव। और प्लस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि हाल ही में 2018 में, कब, 2018 में क्या गया, 100 रुपए के नोट के ऊपर, 100 रुपए के नोट के ऊपर भी आपको ये रानी की वाव जो है इसका चित्र जो है देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने रानी की वाव नहीं देखी है तो आप 100 रुपए का नोट लें और उसको पीछे पलटा के देखें, तो उसमें जो डायग्राम बना हुआ है, जो इमेज बनी हुई है, वो है रानी की वाव। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कि आप क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ सके कि ये जो है रानी जी की बावड़ी है और वो है रानी की वाव, दोनों में जो है बेसिक अंतर है। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये डिस्कस करा है। तो अब चलिए, अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण। तो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक जो मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर, आज हम इस मंदिर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको खुजराहो जो कि एमपी में है, वहां पर आपको कंदरिया महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। तो हम इसको डिस्कशंस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2-3 शब्द जिसे हम बोला जाएंगे। एक बोला जाएगा गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब क्या होगा, एक ऐसा स्थान, मंदिरों में एक ऐसा स्थान जहां पर देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, स्थापित की जाती है। देवता की मूर्ति क्या करेंगे, वो स्थापित कर देंगे। तो ऐसे स्थान को बोला जाएगा गर्भगृह। दूसरा शब्द होता है महामंडप। महामंडप, तो महामंडप का मतलब क्या हो जाएगा, तो महामंडप का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, एक प्रकार से सभागृह आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सभागृह, जहां पर सभा का आयोजन किया जाता था या फिर नृत्यों का आयोजन किया जाता था। या क्या किया जाता था, नृत्य जो होते थे उसका आयोजन किया जाता था। ऐसे स्थानों को वहां पर क्या बोला जाता था, महामंडप। और गर्भगृह किसे बोला जाता था, जहां जो देवी देवता होते हैं उनकी जो मूर्तियों का जहां स्थान होता है उसे बोला जाता था गर्भगृह। मंदिरों की यदि हम बात करें तो ये 2 शब्द हैं वो आपको याद करने हैं, कौन सा, गर्भगृह और महामंडप। तो अब हम आते हैं कहां पर, हमारे कंदरिया महादेव मंदिर की ओर। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि कहां पर, खजुराहो में देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक प्रकार से क्या होगा कि चंदेल जो शासक होंगे, कौन होंगे, चंदेल शासक जो होंगे वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। अब चंदेल शासकों के कौन रहेंगे, चंदेल शासकों के जो राजा रहेंगे, राजा धंगदेव जो रहेंगे, 999 ईस्वी में क्या करेंगे, वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। क्या करेंगे, इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे, ठीक है ना, जो कि क्या कहलाएगा आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि खजुराहो एमपी में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिस मंदिर में आपको गर्भगृह तथा महामंडप भी देखने को मिलेंगे। तो ये कौन, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, तो इस मंदिर का निर्माण जो रहेगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो रहेगा वो चंदेल शासक
करवाएंगे। कौन करवाएगा? चंदेल शासक करवाएंगे। उसमें भी राजा का नाम क्या रहेगा? महत्वपूर्ण, धंग देव जो रहेंगे 1999 में इस ईस्वी में वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो अब हम जो है इसी आधार पर एक और मंदिर को डिस्कशन करने वाले हैं जिसे हम बोला जाएंगे राज राजेश्वर मंदिर या तंजावुर मंदिर या विदेश्वर मंदिर। तो अब हम इस मंदिर को डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? किसका? इस मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? तो इस मंदिर का जो निर्माण रहेगा वो तंजौर के कौन रहेंगे? तंजौर के शासक जो रहेंगे, चोल शासक। कौन रहेगा? चोल शासक जो रहेंगे वो, इनका टाइम पीरियड कब रहेगा? 985 से लेके 1014 ईस्वी में। तो ये क्या करेंगे? ये इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चोल शासक जो रहेंगे इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो उस टाइम जो रहेंगे, उस टाइम वो राजा कौन रहेगा? तो उस टाइम जो राजा रहेगा, उस टाइम राजा का नाम रहेगा राजा राज देव जो रहेंगे वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे, जिसको आप बोलेंगे राज राजेश्वर मंदिर। कहां पर देखने को मिलेगा राज राजेश्वर मंदिर? तो ये आपको तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। राज राजेश्वर मंदिर कहां देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। डेट मीन साउथ में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा और ये जो होगा बहुत ही फेमस मंदिर रहेगा। तो तंजावुर जो रहेंगे चोल शासक वो इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और कौन राजा रहेगा? उस टाइम राजा रहेगा राजा राजदेव जो रहेंगे वो रहेंगे। उनका टाइम ड्यूरेशन कब रहेगा? 985 से लेके 1014 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में। अब ये विश्व प्रसिद्ध क्यों रहेगा? ये विश्व प्रसिद्ध इसलिए रहेगा क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मंदिर रहेगा विश्व में जो कि एक बहुत बड़े जो ग्रेनाइट पत्थर से पूरा मंदिर का निर्माण होगा। डेट में जो ये मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो मंदिर है एक पत्थर से निर्मित हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो पहले के जमाने में क्रेने या जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी इतने बड़े विशाल को, डेट मीन्स 90 टन का लगभग एक पत्थर होगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती थी। पहले के जमाने में क्रेने नहीं चला करती थी जिन्हें उठाकर हमने पत्थरों को इस साइड से उस तरफ रख दिया। तो ये एक प्रकार से क्या होता था? इन्हें लाना बड़ा ही मुश्किल होता था। तो ये ही जो रहेगा विश्व प्रसिद्ध इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा? पूरा जो मंदिर है एक पत्थर से बना हुआ है। तो ये एक ग्रेनाइट से बना हुआ है, या मैं बोल दूं एक पत्थर से या एक पसाण से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पसाण से ही बना हुआ है। राज राजेश्वर मंदिर बोला जाता है। और इसमें किस देवता की स्थापना की गई है? इसमें राज राजेश्वरम जो मंदिर है, या मैं बोल दूं राज राजेश्वरम देवता की जो है आराधना की जाती है इस मंदिर में, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। आखिरकार हम देखेंगे कि मंदिर और मस्जिदों का निर्माण इतने भव्य रूप से या इतने सुंदर रूप से क्यों किया जाता था। तो यहाँ पर मंदिर मस्जिदों का जो निर्माण होता था बहुत ही सुंदर तरीकों से किया जाता था या निर्माण किया जाता था। अब इसका निर्माण क्यों किया जाता था? क्योंकि ये एक प्रकार से कैसे होते थे? ये एक प्रकार से उपासना स्थल होते थे। उपासना स्थल होते थे। इसलिए यहाँ पर बड़े ही इसको भव्य तरीके से निर्माण या सुंदर तरीके से निर्माण किया जाता था। और दूसरा कारण ये रहता था कि जो ये मंदिर होते थे, क्या होते थे? ये जो मंदिर होते थे वो बताते थे क्या? कि संरक्षण की शक्ति बताते थे। और क्या बताते थे? धन वैभव बताते थे कि आखिरकार जो शासक होता था वो अपनी धन संपदा का क्या बताता था? वैभव बताता था कि हमारे पास इतनी धन संपदा है तो हमने इतने बड़े विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। तो एक प्रकार से क्या बताते थे? वो धन वैभव भी बताते थे कि हमारे पास कितनी संपदा है, कितनी आय है, कितनी धन है, कितना धन वैभव या संपदा है। और क्या बताते थे? और वो क्या बताते थे? उपासना स्थल की आखिरकार भक्ति भाव है प्लस क्या है? एक प्रकार से उपासना स्थल है। लोग बागों की आस्था जो है वो इस मंदिरों से ही जुड़ी हुई है। डेट मीन्स मंदिर आपको इतनी सारी चीजें भी बताएंगे। तो इस कारण क्या होंगे? भव्य मंदिर का भी आपको निर्माण देखने को मिलेगा। यही मैं उदाहरण के रूप में अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, कौन सा मंदिर ले लेते हैं हम? राज राजेश्वर मंदिर का यदि मैं उदाहरण ले लूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो राज राजेश्वर मंदिर में जो राजा रहेंगे, राजा राजदेव, वो ये अपने आप को ये बताएंगे कि वो भी राजा एक प्रकार से कैसे अपने आप को प्रदर्शित करेगा? ईश्वर के समान अपने आप को भांति प्रदर्शित करेगा, ताकि क्या करें? वो लोगों के हेल्प के लिए, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस रूप में अपने राजा जो रहेगा अपने आप को प्रदर्शित भी करेगा। तो इस वजह से जो ये जो नाम रहेगा, जो कि भगवान का नाम है राज राजेश्वरम, उनका नाम जो है बड़ा ही मंगलकारी है। तो
उसी प्रकार जो राजा का भी जो नाम रहेगा वो भी मंगलकारी ही होगा। डेट मीन्स एक राजा दूसरे राजे की उपासना भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो राजा रहेगा वो भी अपने आप को कैसा प्रदर्शित करेगा, ईश्वर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहेगा। और दोनों के नाम कैसे रहेंगे, चाहे वो भगवान के नाम हो चाहे स्वयं राजा के नाम हो, वो भी कैसे देखने को मिलेंगे आपको, सिमिलरली जिसे मैं बोल दूं या समान रूप से आपको देखने को मिलेंगे दोनों के नाम अधिकतर पुराने जमाने में। तो वो अपने आप को कैसे प्रदर्शित करेगा, ईश्वर के समान, ईश्वर के भांति अपने आप को प्रदर्शित करना चाहेंगे। तो इस वजह से जो रहेंगे उनके नाम भी क्या रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे। और मंदिरों का निर्माण हम किस लिए करवाएंगे कि राजा अपनी संरक्षण की शक्ति भी बताएगा, दूसरी धन वैभव संपदा भी बताएगा, प्लस भक्ति भाव या उपासना स्थल भी ये रहेंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या होंगे, मंदिरों का इतना भव्य या सुंदर रूप तरीके से निर्माण किया जाएगा। अब जो भी शासक रहेंगे वो फाइनली क्या करेंगे, मंदिरों को नष्ट क्यों किया जाता था, क्यों, क्योंकि जब एक शासक दूसरे शासक पर आक्रमण करता था तो वो सबसे पहले क्या देखता था, धन देखता था, वैभव देखता था। तो धन वैभव कहां देखने को मिलेगा आपको, मंदिरों में देखने को मिलेगा। राजा के संरक्षण की शक्ति कहां देखने को मिलेगी, तो वो मंदिरों में देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जो भी शासक आएंगे वो अधिकतर किसको निशाना बनाएंगे, तो वो अधिकतर मंदिरों को ही निशाना बनाएंगे। इन्हीं को ही वो अधिकतर क्या करेंगे, सबसे ज्यादा नष्ट करेंगे। आपकी भक्ति भाव, अपनी आपकी जो भावना रहेगी उसको ठेस कौन पहुंचाएंगे, तो मंदिरों को नुकसान करके या नष्ट करके वो आपकी भावनाओं को भी क्या करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे। इस वजह से जो भी शासक आएगा वो क्या करेगा, मंदिरों को ही निशाना बनाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम बात कर लें, जैसा कि आपको पता है सोमनाथ का मंदिर, ठीक है ना, सोमनाथ का मंदिर, तो उदाहरण के रूप में हमारा हो जाएगा सोमनाथ का मंदिर की आखिरकार 17 बार क्या किया जाएगा, इसको नष्ट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर मंदिर मस्जिद की तो बात करी। अब ये जो हौज होता है, हौज एक प्रकार से क्या होता है, हौज एक प्रकार से ऐसा स्थान होता है या ऐसी जगह होती है जहां पर आपको एक बड़ा सा तालाब देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तालाब देखने को मिलता है। तो ये जो तालाब है आपको केवल अमृतसर गुरुद्वारे में ही नहीं बल्कि मंदिर मस्जिदों के आसपास भी आपको बड़े से तालाब देखने को मिलते हैं। उन्हें क्या बोला जाएंगे, हौज बोला जाएगा। उदाहरण के लिए यदि मैं बोल दूं, सिख समुदायों की वो एक उपासना स्थल होता है जिसे अपन बोला जाता है गुरुद्वारा। क्या बोला जाता है, गुरुद्वारा, ठीक है ना। तो ये किसका उपासना स्थल है, तो ये उपासना स्थल किसका हो गया, तो ये उपासना स्थल हो गया सिख समुदायों का, गुरुद्वारा कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या होगा, ये एक प्रकार से हौज होगा। क्या होगा, एक प्रकार से हौज होगा या हौजो हम कहेंगे। अब हम जो है इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो है बाग, मकबरे और किलों को डिस्कशन करने वाले हैं। बाग, मकबरे और किलों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चार बाग की। किसकी बात कर लेते हैं, चार बाग की। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, चार बाग डेट मीन चार ऐसे हिस्से जो कि चारों क्या होंगे, चारों समान होंगे। कैसे होंगे, चारों समान हिस्से होंगे। कैसे होंगे, चारों समान हिस्से होंगे। इसी कारण इसको क्या कहा जाएगा, चार बाग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चार बाग कहा जाएगा। एक प्रकार से आप आकृति ऐसा देखेंगे कि वो एक प्रकार से क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा और ये अपने चार समान आकृतियों में विभाजित हो जाएगा। तो इस कारण इसको क्या बोलेंगे, चार बाग बोलेंगे। और इसकी शुरुआत कौन सा शासक करेगा सबसे पहले, तो इसकी शुरुआत जो होगा अकबर जो रहेंगे वो करेंगे। अकबर जो रहेगा वो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे चार बाग बनाने की, ठीक है ना। तो चार बाग बनाने की जो रहेगी वो शुरुआत कौन करेंगे, अकबर करेंगे। और ये बड़े ही सुंदर होंगे, जो कि आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको कश्मीर में, आगरा में और कहां देखने को मिलेगा, और दिल्ली में आपको चार बाग देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर रूप से बनाए गए। और बाद में आगे चलकर इनका निर्माण कौन करवाएगा, इनका निर्माण कौन करवाएगा, तो इनका निर्माण आप शाहजहां या जहांगीर जो होंगे आगे इस प्रथा को बढ़ाएंगे या आगे इनका निर्माण करेंगे। तो ये हो गए हमारे चार बाग। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मकबरे की। मकबरे जो होंगे बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर विषय वस्तु जो रहेंगी उनका निर्माण करवाया जाएगा, जहां पर जो होंगे इन्हें दफन भी किया जाएगा। जैसे बाबर की यदि हम बात करें तो बाबर का मकबरा आपको कहां देखने को मिलेगा, तो बाबर का मकबरा आपको काबुल में देखने को मिलेगा। सेकेंड वही हम बात करें हुमायूं के मकबरे की, हुमायूं का मकबरा आपको कहां देखने को मिलेगा, तो हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और तीसरा यदि हम बात करें अकबर के मकबरे की,
तो अकबर का मकबरा आपको कहां देखने को मिलेगा? तो अकबर का मकबरा आप सिकंदरा में देखने को मिलेगा। तो अकबर का मकबरा कहां देखने को मिलेगा? अकबर का मकबरा आपको सिकंदरा में देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मकबरे जो रहेंगे बहुत ही सुंदर, एक प्रकार की वास्तु शिल्पियों से बने हुए होंगे, बहुत ही विशाल जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे मकबरे। तो ये मकबरे मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, ये जो मकबरे हैं वो मैंने आपको डिस्कशन कर दिए गए हैं। जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसे हम बोलेंगे दीवान ए खास या दीवान ए आम, जिसे मैं बोल दूं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते थे? ये दोनों एक प्रकार से कुछ नहीं, ये एक प्रकार से सभागृह होते थे। क्या होता था? समारोह बोल दूं या सभागृह बोल दूं, तो ये एक प्रकार से समारोह कक्ष हुआ करते थे, जिसे हम बोला जाता था दीवाने खास या दीवाने आम। अब इसमें एक खास बात क्या होती थी? ये एक प्रकार से 40 खंभों का भवन हुआ करता था, जिन्हें बोला जाता था दीवाने आम या दीवाने खास, जिसे बोला जाता था। ये एक प्रकार से चिहित सुतन होते थे, जिन्हें डेट मीन्स इसका मतलब होता था 40 खंभों का भवन, जिसे हम बोला जाता था दीवाने खास या दीवाने आम। जो जहां पर क्या होता था? एक समारोह कक्ष होता था। क्या होता था? समारोह कक्ष होता था। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति किस साइड मुंह करके बैठा हुआ था? तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो था किबला की तरफ जो था मुंह और करके बैठा था। किबला डेट ऐसा स्थान होता है जहां पर नमाज पढ़ते दौरान जो मुसलमान समुदाय होते हैं उनकी ओर की दिशा बोल दो, उनके मुंह की जिस दिशा में ये खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उस दिशा को बोला जाता है किबला। तो ये जो दीवाने आम या दीवाने खास जो होते थे, इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति किस ओर मुंह करके बैठा होता था? तो वो किबला दिशा की ओर मुंह करके बैठा होता था। तो दीवाने खास और दीवाने आम एक प्रकार से क्या होता था? ये दो एक प्रकार से समारोह कक्ष ही हुआ करते थे। तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलें, यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।